अभी जैसे कि सभी जानते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जो है पूरे भारत में दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और इसके मनाए जाने का कारण भी सबको पता है कि इस दिन जो है 14 साल का वनवास पूरा करके श्री रामचंद्र जी है अपने क्षेत्र यानी कि अयोध्या वापस लौटे थे। तो इसी खुशी में जो है लोगों ने घी के दिए जलाए। तो उस दिन के बाद से लेके आज तक हम जो है इस दिन को दीपावली के रूप में जो है मना रहे हैं। लेकिन ठीक इससे पहले का दिन यानी कि चतुर्दशी का दिन जो है उसको भी जो है उत्तर भारत में लोग छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। और जहाँ तक मेरे को पता है लगभग पूरे भारत में जो है इस त्योहार को जो है मनाया जाता है। जैसे कि मैं तमिलनाडु में रहता हूँ तो मेरे को यहाँ का पता है कि यहाँ लोग इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है तो उसी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि कालांतर में कह सकते हैं आप द्वापर युग की मैं बात करूं तो द्वापर युग में एक राक्षस थे। उस राक्षस ने क्या किया कि पृथ्वी को जो है समुद्र में छुपा दिया। तो पृथ्वी को वापस अपनी जगह पे स्थापित करने के लिए स्वयं विष्णु ने जो है वराह का अवतार लिया और उस राक्षस का वध करके पृथ्वी को है वहां से बाहर निकाला। उसके बाद पृथ्वी और वराह की एनर्जी से एक लड़के का जन्म होता है। उस लड़के का नाम जो है वो बोमासुर रखा जाता है क्योंकि बोमासुर स्टार्टिंग से जो है बहुत पावरफुल था। और पावरफुल होने का कारण था कि उसको जन्मजात जो अपने पिता से जो है शक्तियां मिली थी, जो ऊर्जा जो थी स्वयं भगवान विष्णु की। तो वो एक कारण था। उसके बाद बोमासुर ने क्या किया, तपस्या करके अपनी माता से भी एक वरदान ले लिया कि उनको सिर्फ उनकी माँ ही मार सकती है। तो ये दो चीजें होने के बाद बोमासुर को लगभग ये था कि अब वो अमर ही है क्योंकि माँ कभी मारेगी नहीं, ऊपर से स्वयं कोई की भी वो भगवान का अंश है। तो इसके चलते ये होता ही है कि जब आदमी को कुछ पावर मिलती है तो अहंकार ऑटोमेटिकली आदमी के अंदर पैदा होता ही है। तो वही भूमासुर के साथ हुआ। स्टार्टिंग में वो सही था लेकिन बाद में उसने धीरे धीरे अहंकार में और घमंड में आके लोगों को परेशान करना शुरू किया, लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। अलग अलग क्षेत्रों में जो है राजाओं के ऊपर आक्रमण करता और उनसे उनकी कोई भी प्यारी चीज होती है वो छीन के अपने जो है राज्य में ले आता। तो लेकिन कहते हैं कि पापी का घड़ा कभी न कभी भरता ही है। यही हुआ कि भूमासुर का जो सबसे जो नीच काम था वो ये था कि वो करीबन करीबन 16,000 राजकुमारियों को जो है भूमासुर ने अपनी दासी बना रखा था। अलग अलग क्षेत्रों में जो है हमला करके वहां से किसी की रानी को किसी की बेटी से बना लिया और लोगों का जीवन बिल्कुल नरक के समान था। इसीलिए उस समय पे जो है लोग भूमासुर को जो है नरकासुर कहने लग गए थे। तो जब इस बात से बिल्कुल परेशान होकर बाद में ऋषि मुनि कुछ देवता सभी जो है श्री कृष्ण जी के पास गए और उन्हें जो है सारी बात बताई। तो श्री कृष्ण ने उन्हें जो है आश्वासन दिया, जबकि ये बात श्री कृष्ण भी जानते थे कि वो चाहते तो वो नरकासुर को जो है एक पल में मार सकते थे। लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण को उनकी माँ के द्वारा दिया गया जो वरदान था वो उनको याद था, तो वो किसी का वरदान जो है वो झूठा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो इस समस्या को लेके जो है उनकी पत्नी सत्यभामा उनके पास वो गए और उनको जो है वो पूरी बात उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि नरकासुर के साथ जो है युद्ध करना है तो तुम्हें जो है साथ में चलना है। अब सत्यभामा को लगा कि में ऐसा क्या है कि आज तक तो श्री कृष्ण जी जो है वो किसी भी युद्ध या किसी भी लड़ाई में जो है उनको साथ लेके नहीं गए। तो क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ये बात उनको नहीं बताई थी कि वो पिछले जन्म का जो है उन्हीं का बेटा है, क्योंकि अगर वो उनको ये बता देते तो कोई भी माँ अपने बेटे को मारेगी नहीं। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि पिछले जन्म के अंदर जो भूमि देवी थी वही इस जन्म में जो है सत्यभामा के रूप में उसने जो है जन्म लिया हुआ था। तो श्री कृष्ण ये बात जानते थे। तो जब नरकासुर और श्री कृष्ण जी के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ तो कुछ देर लड़ाई करने के बाद जो है श्री कृष्ण ने जो है जानबूझकर मूर्छित होने का जो है नाटक किया, क्योंकि वो जानते थे जब तक ऐसा नहीं होगा तो सत्यभामा जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होंगी। तो इधर नरकासुर जो है श्री कृष्ण को घायल करने का जो है जश्न मनाने लगा। तो ये देख के जो है सत्यभामा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने श्री कृष्ण का धनुष उठाया और सीधा तीर जो है नरकासुर की छाती के आर पार। तो जब नरकासुर नीचे गिरा हुआ था तो नरकासुर के पास श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों गए। तो नरकासुर को ये था कि श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा भी कि महाराज जब मेरे को वरदान था कि मेरे को कोई मार नहीं सकता मेरी माँ के सिवा, तो फिर ये कैसे हुआ। तब श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आज जो सत्यभामा तुम्हारे सामने खड़ी हुई है यही पिछले जन्म में तुम्हारी माता भूमि देवी थी। तो जब इस बात का उनको पता चला तो नरकासुर को भी काफी जो है पछतावा हुआ। तो उन्होंने अपनी माँ से दोबारा एक वरदान लिया कि उनके इस मौत के दिन को जो है
वो लोग उदासी में मतलब ना बिताएं, क्योंकि उनके क्षेत्र के कुछ लोग उनको जो अच्छा भी मानते थे। तो इसीलिए उस दिन के बाद से, क्योंकि यहाँ जो ये क्षेत्र मैं आपको मेनली बता दूं कि तमिलनाडु, कर्नाटका या जो गोवा का ये जो क्षेत्र था, यहाँ लोगों को उनसे पीछा छुड़ा नरकासुर से, इसीलिए वो इस दिन को जो है नरक चतुर्दशी के रूप में जो है इसको मनाते हैं। और बाकी लगभग पूरे भारत में जो है इसको छोटी दीपावली के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। तो भी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। तब तक के लिए जय श्री राम भाई।